कलाम साहब कहते हैं कि अगर तुम्हें सूरज की तरह चमकना है तो पहले तुम्हें सूरज की तरह जलना सीखना होगा। आज के सिलेक्टेड वीडियो की शुरुआत हम करने वाले हैं टी के ऊपर। टी भारत के करोड़ों लोगों के दिलों में बसने वाला एक पेय पदार्थ है। भारत ही नहीं, विश्व के बहुत से देशों में चाय को अलग अलग वेरायटी के नाम से जाना जाता है। कोई इसी चाय को ग्रीन टी के नाम से पीता है तो कोई इसे ब्लैक टी के नाम से पीता है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं चाय के इतिहास से। देखिए, इस वीडियो में हम फोकस करना है सिर्फ साइंस के। तो शुरुआत करते हैं चाय के इतिहास से। देखिए, सबसे पहले इतिहास के पन्नों में जो घटना दर्ज है वो है चीन में। चीन में सबसे पहले चीन के सम्राट उस समय थे जिनका नाम था सैन नुंग। उस समय चीन के सम्राट थे सैन नुंग। वो एक समय ऐसा था कि एक अजीब सी घटना हुई उनके साथ कि जब वो एक जगह बैठे हुए थे, उनके बगल में गर्म पानी रखा हुआ था और अचानक से कहीं से उड़ के एक सूखा पत्ता उनके उस गर्म पानी के पतीले में पड़ जाता है, जिसके बाद वो पतीला थोड़ा सा ब्लैक हो जाता है उस पत्ते के पड़ने की वजह से। और जब वो उस पानी को उठाकर पीते हैं तो उन्हें एक अजीब सा स्वाद महसूस होता है, उन्हें वो स्वाद बहुत अच्छा लगता है। तो वहीं से चाय की शुरुआत को माना जाता है। ठीक है, भारत में चाय की शुरुआत कैसे हुई? तो देखिए, भारत में चाय का प्रचलन सबसे ज्यादा अंग्रेजों ने किया था। अंग्रेज गवर्नर जनरल उस समय थे जिनका नाम था लॉर्ड बेंटिंग। लॉर्ड बेंटिंग को जब चाय के बारे में पता चला, उस समय हमारे भारत में असम में चाय की उत्पादन बहुत ज्यादा हुआ करता था। तो उस समय लॉर्ड बेंटिंग ने भारत में चाय के उत्पादन पर और इसके बनाने पर ज्यादा फोकस किया, ज्यादा काम किया और वहीं से चाय ज्यादा भारत में प्रचलित भी हो पाया। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले अगर आपको चाय के बारे में पढ़ना है तो चाय आता कहाँ से है। जो हम चाय पीते हैं, जो चाय पत्ती हम मार्केट से लाके खरीद के चाय में डाल के चाय बनाते हैं, वो चाय पत्ती किससे बनती है? तो ये पौधे से निकलता है, क्योंकि पत्तियां सिर्फ पौधों में ही हो सकती हैं। तो वो पौधा होता है कैमेलिया साइनेंसिस। कैमेलिया साइनेंसिस, क्या नाम है इसका? कैमेलिया साइनेंसिस। उस पौधे का, उस प्लांट का साइंटिफिक नेम है। वर्तमान में जो चाय पी रहे हैं, जिस चाय की पत्ती का आप चाय पी रहे हैं, वो कैमेलिया साइनेंसिस का ही होता है। सामान्य तौर पर एक पौधा ये होता है जिसकी पत्तियों को तोड़ करके फिर उसके बाद कुछ औद्योगिक विधियों से, इंडस्ट्रियल मेथड के द्वारा उसे छोटे छोटे दानों के रूप में पैकेट में पैक किया जाता है। ठीक है, इसी से आपका ग्रीन टी भी होता है, इसी से आपका ब्लैक टी भी होता है। यानी कि ग्रीन टी और ब्लैक टी ये दोनों आपके कैमेलिया साइनेंसिस पौधे से ही बनाए जाते हैं। आप ग्रीन टी पीजिए चाहे ब्लैक टी पीजिए, दोनों टी ही की वैरायटी है, लेकिन दोनों बनाई जाती हैं कैमेलिया साइनेंसिस के पौधे से ही। रसायन, अगर टी के अंदर के रासायनिक कंपोनेंट की बात करेंगे तो देखो, जो टी है, चाय के अंदर बहुत सारे जटिल रसायन पाए जाते हैं और जब आप इस जटिल रसायनों को गर्म करते हैं तो ये रसायन, ये कंपाउंड छोटे छोटे कंपाउंड में टूट करके एक बाद में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण करते हैं। और ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कुछ ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जो बहुत ज्यादा वाष्पशील होते हैं, यानी कि कहा जाए तो गर्म करने के बाद वो उनमें से भाप बन के उड़ने लगता है। और कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो नहीं उड़ते हैं, वो चाय के साथ पानी के अंदर ही रुक रह जाते हैं। तो जो भाप बन के उड़ रहा है, चाय को, पत्ती को पानी में डाल के गर्म करने के दौरान जो भाप बन के उड़ रहा है, उसी की वजह से आपको चाय की खुशबू आती है। और जो कंपोनेंट उस चाय के अंदर रह जाते हैं और जब उसको आप पीते हैं तो उसी की वजह से चाय को आपको अच्छा लगता है, आपके ज्ञानेंद्रियों में झंझनाहट पैदा होती है, जिससे आपको लगता है कि आपके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी आ गई है। ठीक है, अब इसके अंदर जो मेन कंपोनेंट्स पाए जाते हैं वो, उन कंपोनेंट्स के बारे में अभी बात करेंगे, लेकिन पहले ये भी जान लीजिए कि जो चाय है इसके अंदर इतने ज्यादा केमिकल कंपाउंड पाए जाते हैं, इसी वजह से चाय को द मास्टर ऑफ केमिकल डाइवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा हमने? द मास्टर ऑफ केमिकल डाइवर्सिटी। हिंदी में कहा जाए तो रासायनिक विविधता का मास्टर टी को, ध्यान रखिएगा, टी को रासायनिक विविधता का मास्टर कहा जाता है। चाय के अंदर जब हजारों कंपोनेंट्स हैं तो इन सभी को पढ़ पाना एक साथ तो संभव है नहीं, तो हम यहाँ पर कुछ मेन कंपोनेंट्स को लेते हैं, मेन कंपाउंड्स को लेते हैं और उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं और जानते हैं कि आखिर चाय इतना स्वादिष्ट कैसे लगता है। देखिए, चाय के अंदर सबसे पहला जो कंपाउंड पाया जाता है वो होता है पॉलीफिनॉल्स। क्या होता है? पॉलीफिनॉल्स। याद रख लीजिएगा, चाय के अंदर पाए जाने वाले जो कंपाउंड्स होते हैं वो कुछ कंपाउंड यहाँ पे हैं: पॉलीफिनॉल, एमिनो एसिड, एंजाइम, पिगमेंट, कार्बोहाइड्रेट, मेथिलेक्सिन, मिनरल्स और वोलाटाइल्स। ये कुछ मुख्य हैं जो अभी हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं इसके बारे में। देखिए, जो पॉलीफिनॉल्स होता है वो चाय के अंदर, जो चाय आप पीते हैं उस चाय के अंदर कसैलेपन का और जीभ पर कड़वाहट का मुख्य स्रोत होता है। यानी कि चाय के पीने के बाद आपके जीभ पे थोड़ी सी कड़वाहट महसूस होती है, थोड़ा आपको कसैलापन लगता है, तो इसका रीजन है कि चाय के अंदर
पॉलीफिनॉल पाया जाता है। अब ये जो पॉलीफिनॉल होता है ये चाय में नियर अबाउट 30 से 40% या फिर 30 से 45% के करीब पाया जाता है। चाय की पत्ती के अंदर इसका निर्माण कैसे होता है, तो जब एमिनो एसिड के बारे में आप जानते हैं ना, तो जो एमिनो एसिड होता है जब उसके ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, सनलाइट पड़ता है, उस सनलाइट की वजह से वह एमिनो एसिड पॉलीफिनॉल्स में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो पॉलीफिनॉल्स होता है वैज्ञानिकों के बहुत सारा इसके ऊपर शोध भी किया और शोध करने के बाद उन्होंने बताया कि ये रंग और स्वाद के लिए काफी उत्तरदायी होता है। यानी कि जो पॉलीफिनॉल है चाय के अंदर, जो पॉलीफिनॉल पाया जा रहा है, यह पॉलीफिनॉल चाय के अंदर रंग और स्वाद के लिए उत्तरदायी होते हैं। कुछ मुख्य प्रकार के पॉलीफिनॉल्स यहाँ पर हमने लिया है, जैसे आप कह सकते हैं फ्लेवोनॉल्स, फ्लेवोन्स, आइसोफ्लोन्स और एंथोसाइनिन्स। ये जो है पॉलीफिनॉल्स की कुछ वैरायटी है जो चाय के अंदर पाया जाता है। सामान्य तौर पर कभी आपसे कोई पूछ लेता है कि बताओ चाय के अंदर कौन सा एसिड होता है, तो अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको ये टैनिक अम्ल मिलता है, टैनिक अम्ल। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो टैनिक अम्ल है ये पॉलीफिनॉल का ही एक वैरायटी है, कहा जाए तो पॉलीफिनॉल से ही ये टैनिक एसिड बना। अब अगला जो इसके अंदर पाया जाने वाला कंपाउंड है वह है एमिनो एसिड। क्या नाम है उसका? एमिनो एसिड। अब देखिए जो एमिनो एसिड होता है ये चाय के अंदर मिठास और शोरबे के लिए उत्तरदायी होता है। यानी कि जो चाय की पत्ती होती है उसे सामान्य तौर पर अगर आप खाएंगे, सिर्फ चाय की पत्ती की हम बात करें बिना चीनी डाले, तो उसके अंदर जो मिठास आता है वो एमिनो एसिड की वजह से आता है। एमिनो एसिड का निर्माण कैसे होता है, तो एमिनो एसिड का निर्माण पेड़ पौधों की जो पौधा है चाय का, उसके अंदर उसकी पत्तियों में होता है। और जब इस एमिनो एसिड के ऊपर सनलाइट पड़ता है, तभी हमने बताया कि जब एमिनो एसिड पर सनलाइट पड़ता है तो पॉलीफिनॉल बना लेता है। कुछ एमिनो एसिड जैसे थाइनिन हो गया, एल-थाइनिन हो गया, ये मुख्य प्रकार के एमिनो एसिड हैं जो चाय के अंदर पाए जाते हैं। कैफीन के साथ ये एमिनो एसिड मिल करके हमें सुकून और आराम देता है। ये टॉपिक आपको समझना पड़ेगा कि हमें चाय पीने के बाद इतना सुकून और आराम कैसे मिलता है। तो चाय के अंदर जो हमारा एमिनो एसिड पाया जाता है, यह एमिनो एसिड जब कैफीन के साथ मिलता है तो हमें माइंड अलर्टनेस देता है, मस्तिष्क सतर्कता देता है। यानी कि कहा एकदम मस्तिष्क आपका एकदम शांत हो जाएगा जब आप चाय को पीते हैं। किसकी वजह से? तो एमिनो एसिड की वजह से। जब एमिनो एसिड मिलता है कैफीन के साथ तो हमारे माइंड को एक माइंड अलर्टनेस मिलता है, मस्तिष्क सतर्कता मिलता है, या कहा जाए एक बहुत अच्छा सुकून मिलता है चाय पीने के बाद। तो ये होता है एमिनो एसिड और कैफीन के पीने की वजह से, एक साथ मिलने की वजह से। अब अगला जो इसमें आता है चाय के अंदर, तो चाय के अंदर कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। कुछ मुख्य एंजाइम्स जैसे आप कह सकते हैं पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज और पेरोक्सीडेज, ये मुख्य एंजाइम है जो चाय के अंदर पाए जाते हैं। कौन कौन से, फिर से रिपीट करिए, पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज और पेरोक्सीडेज। ठीक है, ये महत्वपूर्ण एंजाइम है जो चाय की पत्ती के अंदर पाए जाते हैं। अब ये जो एंजाइम है, इन एंजाइमों का कार्य क्या होता है कि जो चाय की पत्ती होती है वो हल्की भूरापन, यानी कि चाय की पत्ती को जब आप पानी के अंदर डालते हैं तो हल्का भूरापन आता है, तो वह भूरापन ये एंजाइम की वजह से ही आता है। सामान्य तौर पर देखा जाए तो आलू के अंदर, सेब के अंदर, केले के अंदर जो भूरापन होता है वो इसी एंजाइम की वजह से आता है। इन एंजाइमों का नाम क्या है? पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज और पेरोक्सीडेज की वजह से आता है। सामान्य तौर पर देखा जाए कि जब इस एंजाइम को 150 डिग्री फ़ारेनहाइट पर गर्म किया जाता है तो यह निष्क्रिय हो जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से ये जो हमारा टी होता है उसका रंग हमको मिलता है। अच्छा, आप समझ लेते हैं पिगमेंट क्या होता है। पिगमेंट का मतलब होता है कि पेड़ पौधों के अंदर, पिगमेंट का मतलब एक रंग प्रदान करने वाला पदार्थ, उसी को हम कहते हैं पिगमेंट। जैसे पेड़ पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, वैसे ही चाय की पत्तियों में भी क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड ये मुख्य पिगमेंट है चाय की पत्ती के अंदर पाया जाने वाला। तो जब हम चाय की पत्ती को धूप में लाके सुखाते हैं तो वो ब्लैक हो जाता है, ये बात भी सही है। तो हाँ, इसी वजह से होता है ब्लैक, पिगमेंट की वजह से। जो पिगमेंट होता है सामान्य तौर पर जब वो पेड़ पर लगा रहेगा तो हरा रहेगा, जब उसको सुखाएंगे तो पिगमेंट का लॉस हो जाता है और वो बाद में ब्लैक हो जाता है। अभी जो हमारा टी है, इस टी के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या हुआ कि देखो हमारे बॉडी में भी जब हम खाना खाते हैं तो वो ग्लूकोज के रूप में बनता है। तो ग्लूकोज क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट का मतलब यह होता है कि जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाला कंपाउंड पाया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो जब टी की पत्ती
यानी कि ये जो हमारा है कैमेलिया साइनेंसिस, जब प्रकाश संश्लेषण करता है तो प्रकाश संश्लेषण करने के बाद जो अपना भोजन है कार्बोहाइड्रेट के रूप में बदल देता है, और वो उसी कार्बोहाइड्रेट की वजह जब इस प्लांट की पत्ती को जब हम चाय बनाकर पीते हैं तो वो हमें हल्का सा मीठा भी लगता है। एक और कंपाउंड आता है, एक और केमिकल कंपाउंड जिसे हम कहते हैं मेथिलेक्सिनथीन। ये जो होता है एक उत्तेजक कैफीन है। क्या है? एक उत्तेजक कैफीन। ये जो उत्तेजक कैफीन है ये टी की पत्ती के अंदर पाए जाने वाले कड़वाहट को प्रदान करता है। पौधों में कीड़ों और जानवरों की रक्षा करने के लिए ही पौधों में इसका निर्माण होता है। एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं, जो मेथिलेक्सिनथीन है यह एक उत्तेजक कैफीन है, यह टी के अंदर कड़वाहट का मुख्य स्रोत है, और यह पेड़ पौधों और जानवरों की सुरक्षा की वजह से टी के प्लांट के अंदर बनता है। अब जो हमारा आता है कि जो टी है इसके अंदर कुछ मिनरल्स भी पाए जाते हैं। तो देखिए जो टी है इसके अंदर तकरीबन देखा जाए 28 प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं, जिसके अंदर जो मुख्य मिनरल्स हैं वो आपके फ्लोरीन है, मैग्नीज है, आर्सेनिक, निकिल, सेलेनियम, आयोडीन, एल्यूमिनियम और पोटेशियम। इसके टी के अंदर पाए जाने वाले मुख्य मिनरल्स हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है क्या, कि जो टी के अंदर फ्लोरीन पाया जा रहा है, फ्लोरीन, क्या फ्लोरीन, तो ये जो फ्लोरीन है वह सबसे ज्यादा हेल्प करता है। हेल्प क्या करता है कि आपके दांत को सड़ने से रोकता है। कौन रोकता है? फ्लोरीन। फ्लोरीन आपके दांत को सड़ने से बचाता है। लेकिन एक इसका साइड इफेक्ट ये है कि जब आप चाय ज्यादा मात्रा में पीने लगते हैं, यानी कि कहा जाए कि बहुत ज्यादा आप चाय पीना शुरू कर देते हैं तो आपके बॉडी में फ्लोरीन भी बहुत ज्यादा जाना चालू हो जाएगा। जब आपके बॉडी में फ्लोरीन की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे हम कहते हैं फ्लोरोसिस। क्या कहते हैं? फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस एक बीमारी होती है जिसके अंदर आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। नहीं बच्चों का आपने देखा होगा, अगर बहुत ज्यादा बच्चों क्या है, अगर बूढ़ों को ही ले लीजिए, बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में अगर वो टी पीना चालू कर देते हैं तो उसके दौरान उनकी हड्डियां, दांत की हड्डियां ही सही लेकिन कमजोर होने लगती हैं। ठीक है, तो चाय का सेवन एक निम्न स्तर तक ही किया जाना चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो सकता है। अभी इसके अंदर एक लास्ट केमिकल का होते हैं। देखिए कोई भी वोलेटाइल का मतलब एक वाष्पशील पदार्थ है जो चाय के अंदर पाया जाता है। इसी वाष्पशील पदार्थ की वजह से ये में चाय की खुशबू महसूस होती है। मुख्य रूप से ये चाय के अंदर वे पदार्थ हैं, वे कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड है जो चाय को एक अच्छी खुशबू प्रदान करते हैं, क्योंकि हमारा नाक सिर्फ गैस को ही सूंघ सकता है, पानी को सूंघ नहीं सकता है। तो चाय के अंदर जो वाष्पशील पदार्थ पाए जाते हैं उसे हम वोलेटाइल्स कहते हैं। मेरे सारे वीडियोस जो साइंस के ऊपर बनाए जाते हैं वो मेरे खुद के रिसर्च करने के बाद बनाए जाते हैं। पहले हम उस चीज को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं और देख लेते हैं कहीं ऐसी त्रुटियां तो नहीं ना जो बच्चों को बाद में डिस्टर्ब कर सकती हैं। तो इस सभी वीडियो पे आप पूर्ण रूप से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, और उम्मीद है इस वीडियो से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और चाय के बारे में साइंस की एक अच्छी जानकारी आपको मिली होगी। इसी तरह का और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं बाबू नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।